नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध प्रकार के वीडियो बनाता हूं, जिनमें आपकी समस्याओं का समाधान भी रहा होता है और राशिफल के बारे में विशेष बताता हूं। आपका कैसा जाएगा दिन और दिन में क्या उपाय करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन इन पूरे प्रोग्राम में हम एक टिप्स ज़रूर देते हैं जो आपके रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी को कुछ नई दिशा दे सके और आप कुछ नया कर सकें। विशेष तौर पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है, बार बार नहीं। और एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको कुछ समस्या है अथवा तो आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें भेज सकते हैं। अपने प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और उसमें अपनी डिटेल भेज के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, समय हुआ है आगे जाने का, देखना है राशिफल। तो किस तरह से रहेगा आपका दिन, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम देखेंगे आज का पंचांग। आज के पंचांग की हम बात करते हैं कि जो पंचांग आज विक्रम संवत 2077 की बात हो रही है, चैत्र कृष्ण पक्ष की आज जो एकादशी तिथि है, जैसे बरुथनी एकादशी कहा जाता है। क्यों करना चाहिए एकादशी का व्रत, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही में कौन सा व्रत और कौन सा उपाय करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी या आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यह सब देखेंगे उसके पहले हम जान लें आज का पंचांग। दर्शकों, आज की जो नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, वैधृत योग रहेगा और कौलव करण रहेगा। मीन राशि में चंद्रमा महाराज का भ्रमण रहेगा। जो जातक जन्मेंगे उनका नामकरण द च झ थ अक्षरों पे रखा जाएगा। एक बात और आप ध्यान रखिए कि रोजगार की प्राप्ति अथवा व्यापार के नुकसान के लिए आज कौन सा उपाय करेंगे, इसके बारे में ज़रूर आप जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा। बीच में कहीं भी बता सकता हूं, राशि के बीच में भी बता सकते हैं और बाद में भी बता सकते हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन जो है सामान्य रीत से अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। नौकरी वगैरह के संबंध में आप कुछ परेशानी का सामना करेंगे। खर्च का प्रमाण आपका मित्रों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ की मीटिंग मुलाकात आपको सफलता जरूर देगी। संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुछ बड़ी जो योजनाएं आपने बना रखी थी उन योजनाओं में भी सफलता मिलेगी। यात्रा करने का योग तो बन रहा है, लेकिन मित्रों समय अनुकूल न होने से आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। खर्च पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पुराने जो संबंध बने हुए थे, प्रेम संबंध थे या और कोई संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, उन सभी संबंधों में थोड़ा सा आपसी तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। काम काज में आपको अच्छी सफलता भी मिल रही है, लेकिन आपको जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत का सामना दिखाई दे रहा है। अतः आपको सावधान रह के काम करना होगा। क्या करना होगा, तो आज के दिन में आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके और दिन की शुरुआत करिए। भगवान नारायण के मंदिर में तुलसी दल अर्पण करिए। आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। संबंध भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया कार्य भी आपका बन रहा है। जिन मित्रों से आपका संबंध बिगड़ चुका था उन मित्रों का संबंध पुनः स्थापित हो रहा है। पति और पत्नी के बीच का संबंध अच्छा है। शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी है, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको दौड़ा दौड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी नौकरी पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
अपने अधिकारी वर्ग से गलत हूंसा-तूंसी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं दिखाई देती। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो मित्रों यह समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा जल्दबाजी में कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कार्य को आप सोच और समझ के अगर करेंगे तो आपके लिए निरंतर यह समय बेहतर रहेगा। एक बात और ध्यान रखिए कि घर में नए मेहमान के आगमन के भी संकेत हैं। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी और बड़े कामों से थोड़ा दूर रहने की भी ज़रूरत है। गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, जिससे आपका आज का दिन शुद्ध और उत्तम प्रसार होगा। अब देखते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर है, कामकाज भी अच्छा है, काम में सफलता भी मिल रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। अतः खान पान में विशेष ध्यान आपको देना होगा। जिन पर आपने यकीन किया था, जिन पर आपने विश्वास किया था, शायद उनके साथ आपका आज कुछ तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। जो नए लोग आपसे आज जुड़ेंगे उन पर भी यकीन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आज लेन देन से ज़रा दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन अगर करना है तो भी सावधान रहिएगा। धन का अपव्यय होता हुआ नज़र आ रहा है। मित्रों एक बात है, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी ज़रूर है। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न और जो समस्याएं आपकी थी उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। संतान के कैरियर को लेकर जो परेशानी थी वह भी ठीक हो रही है। नौकरीशुदा व्यक्तियों के लिए आज का समय थोड़ा अनुकूल जरूर है। आपके अधिकारियों के साथ जो तालमेल नहीं था वह तालमेल बन जाएगा। शादी संबंध की बातें भी आज आपकी आ सकती हैं, इसलिए यह अच्छा समय है, उसका उपयोग आप जरूर करिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के जातकों की बात अगर करें तो आपके लिए समय तो बहुत अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन मित्रों विदेश गमन वगैरह कार्यों में ज़रा सावधान रहिएगा। अगर किसी से पैसों का लेन देन करना है तो उस के कार्यों में भी सावधान रहिएगा। अगर किसी अन्य व्यक्तियों से मुलाकात करनी है तो ज़रा गलत काम के लिए बिल्कुल न मिलिएगा, क्योंकि गलत काम की संभावना बन रही है। शनि महाराज के कारण आपके घर में थोड़ा घरेलू वाद विवाद भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो गलत काम न हो और गलत संबंध न बने, यह ध्यान आपको रखना होगा। प्रेम संबंधों में आपके आज जो तकलीफ़ थी उस तकलीफ़ में राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मीटिंग मुलाकात हो सकती है, जो बातें बंद हो गई थी वह पुनः चालू हो जाएंगी। अगर व्यापारी हैं तो नए योजनाएं आप बना रहे हैं और उन योजनाओं में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह राहत में मिल रही है, लेकिन पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखिएगा और गलत कामों में से आपको दूर रहने की भी ज़रूरत है। क्या करना होगा तो आज के दिन में घर में घी का दीपक जलाइए और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको जरूर झेलनी पड़ेगी। आपके घर में थोड़ा वाद विवाद भी बन रहा है, भाइयों के बीच थोड़ा तकरार भी बनती हुई दिखाई देती है, उस पर ज़रा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। मित्रों संतान संबंधी जो परेशानी आपके मन में थी उस परेशानी से आपको राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन कैरियर को लेके जो आप परेशान थे वह तो परेशानी अभी भी यथावत रहे ऐसा दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े लोगों के साथ की मीटिंगें आपकी बिल्कुल सफल नहीं हो सकती हैं, अतः गलत काम में जुड़ने की ज़रूरत भी नहीं दिखाई देती। थोड़ा सा आज सोसाइटी का काम अथवा तो सामाजिक कार्य में आप जुड़ सकते हैं। घर में कुछ धार्मिक प्रसंग भी बन सकते हैं और मित्रों के साथ की मुलाकात भी आपको सफलता जरूर देगी।
गलत काम से दूर रहना है। पैसों की लेन देन अगर कर रहे हैं तो ज़रा उससे भी सावधान रहना है, क्योंकि आज का दिया हुआ पैसा आपका लौटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर व्यापारी हैं तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा ज़रूर दिखाई देता है। क्या करेंगे तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और दिन की शुरुआत करें। आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, ऐसे जातकों के लिए समय के साथ चलने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। जल्दबाजी से कोई काम नहीं बनता है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो कहीं न कहीं मुसीबत को लाएंगे। पारिवारिक और कुटुंब के बीच में जो तालमेल कम था, वह तालमेल अभी सुधर रहा है। भाग्य आपका थोड़ा साथ कम दे रहा है। पुरानी बीमारी में राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। माता और पिता के बीच का जो अंतर था, वह अंतर तो आज दूर हो जाएगा। संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपके मन में ज़रूर है और वह परेशानी आपकी यथावत रहे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात है, आर्थिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। अतः कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उस काम को ज़रा सोच समझ के करेंगे, यह ज़रूरी है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उस पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम करते हैं तो वह भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। मित्रों, ध्यान रख के ही आज आपको काम करना होगा। शादी संबंधी की बातों में आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है, लेकिन घरेलू वाद विवाद में राहत नहीं मिलती नज़र आ रही है। तो क्या करना होगा, तो आज आप भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें। आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। दर्शक मित्रों, हमने जैसे बताया था, अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, आप रोज़गारी से परेशान हैं, तो क्या है रोज़गारी से परेशानी का रास्ता। अगर आप रोज़गार से परेशान हैं तो एक बात ध्यान रखिए, एक छोटा सा टोटका है, वह आपको ज़रूर करना चाहिए। और वह टोटका आपको प्रति रविवार को करना है, यानी संडे को करना है। रविवार के दिन क्या करेंगे, सुबह सूर्योदय से पहले उठेंगे। सूर्योदय से पूर्व उठने के बाद स्नान करेंगे। स्नान करके गीले मस्तक में, मस्तक को पोंछना नहीं है, मतलब पोंछना मतलब पानी गिर रहा है तो थोड़ा उसको ठीक करिए, लेकिन मस्तक गीला रहे तभी तक यह उपाय करना है। और इसके बाद आप पूर्व दिशा में अपना मुंह करके दिया एक घी का जला दीजिए और पूर्व दिशा में मुंह करके और भगवान सूर्य की ओम धृणी सूर्याय नमः यह मंत्र है। पर मंत्र, इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है और इसके बाद एक माला जप खड़े खड़े हाथ जोड़कर ओम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जप करना है। बस ये 5 मिनट के लगभग लगेगा आपको। इतना क्रिया आप नियमित हर रविवार को करेंगे तो अवश्य में आपको नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए दर्शकों, अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए जो समय है वह तो प्रतिकूल नहीं दिखाई दे रहा है, सामान्य रूप से आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन नौकरी की भाग दौड़ आज भी आपको बनी हुई है। नौकरी के लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए तो समय सामान्य है, लेकिन घरेलू जो वाद विवाद थे उन वाद विवादों में राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। घर में नए बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता हो सकती है। संतान को लेके जो मन में परेशानी थी वह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। वाहन वगैरह खरीदने का जो प्लानिंग था वह प्लानिंग अभी पोस्टपोन करना पड़े ऐसा दिखाई दे रहा है। साथियों का साथ सहकार आपको नहीं मिल रहा है, यानी चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। गलत काम से बिल्कुल दूर रहना है। अगर कोई आपको हथेली में चंद्रमा दिखाता है तो उसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा कि शादी संबंध की कुछ बातें आएंगी और उन शादी संबंध की बातों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और वह जो स्थिति है उससे आपको निपटना होगा।
क्या करेंगे? तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा समय कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मानसिक तौर पर थोड़ा आपको तकलीफ़ दिखाई दे रही है। शत्रु पक्ष आप पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज शनि महाराज की कृपा आप पर नहीं बरस रही है। संतान के संबंधी जो परेशानी थी वह यथावत रहेगी। संतान को लेकर जो आप मन में चिंता कर रहे थे वह चिंता आज भी यथावत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी मन में थी वह परेशानी तो ठीक हो रही है। शादी संबंध की बातें भी होंगी। पुराने प्रेम संबंध जो बने हुए थे उनमें भी थोड़ा सा खटराग आता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों, एक बात है, अगर नौकरी के लिए या कहीं विदेश जाने के लिए कहीं पैसों का लेन देन करना है तो ज़रा उससे सावधान रहिए, क्योंकि पैसे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों पर आपने यकीन किया था उन्हीं लोगों से आज कुछ फरेब होता हुआ नज़र आ रहा है। भाइयों के बीच का अंतर दूर हो गया है। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी से कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। ओम रिम भौमाय नमः मंत्र का प्रयोग करिए। गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। धन राशि की बात करते हैं। आपके लिए समय बढ़िया है, कामकाज भी बढ़िया है। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई नई मीटिंग कर रहे हैं, कोई मुलाकात कर रहे हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी। शादी संबंध की जो बातें थी उनमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों, अगर पुराना प्रेम संबंध था तो वहाँ पर थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की बिल्कुल ज़रूरत दिखाई देती है। अपनी वाणी को अगर आप सुधार लेंगे तो बढ़िया है। अगर नहीं सुधार पाते हैं तो वहाँ पर आपके बीच में खटराग पैदा ज़रूर हो जाएगा। एक बात दूसरी आप ध्यान रखिए मित्रों, कि मान लीजिए कि कोई नया काम करने जा रहे हैं तो उस काम से थोड़ा दूर रहिए। और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का प्रयोग करके और आप अपने समय की शुरुआत करिए, आपके लिए बेहतर समय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं वे आपको काम नहीं दे रहे हैं। काम को लेके आप परेशान हैं, नौकरी को लेके आप परेशान हैं। हो सकता है कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी आप परेशान हैं। यानी जितना आप चाह रहे हो उतना नहीं मिल रहा है। माता को स्वास्थ्य के संबंधी थोड़ी सी चिंता आपको ज़रूर है। नौकरी और व्यापार की भाग दौड़ में थोड़ा सावधान शरीर को देखना जरूरी है। शरीर में कोई नई बीमारी न आ जाए, अथवा बीमारी से भी सावधानी रहने की ज़रूरत दिखाई देती है। आपके घर में जो घरेलू वाद विवाद था उस वाद विवाद में तो अब राहत मिल रही है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी में भी आपको राहत मिलेगी। पराक्रमेश आपका अच्छा है, विदेशों से कुछ लाभ मिल सकता है। पुराने कुछ मित्र जो बंद हो गए थे उन ग्राहकों की फिर से शुरुआत हो सकती है और इन शुरुआत में आपको सफलता भी मिल सकती है। यात्रा प्रवास में जाने का योग भी बन रहा है, लेकिन सावधान रह के ही आपको काम करना होगा। क्या करोगे? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। अब देखते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर है, कामकाज भी अच्छा है। लेकिन मित्रों, भाग्य आपका थोड़ा पीछे जा रहा हो ऐसा दिखाई देता है। 7.5 की इफ़ेक्ट भी आपको दिखाई दे रही है। साथ ही में कुछ जल्दबाजी से निर्णय लिए गए हैं जिनका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। पारिवारिक थोड़ा क्लेश जो बढ़ा हुआ था वह अभी भी यथावत दिखाई दे रहा है। पति और पत्नी के बीच का अंतर तो दूर हो गया है। संतान को लेकर जो परेशानी थी, उसके कैरियर के संबंध में कुछ परेशानी थी, उनमें तो राहत मिल रही है। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं थी तो वह भी मिलती हुई दिखाई देती है। चतुर्थेश की बात करते हैं तो उनके कारण आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, यानी उससे थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। कोई गलत
कदम न उठ जाए, यह ध्यान आप रखेंगे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना और साथ ही में आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करना, यह बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय तो सुंदर दिखाई दे रहा है, कामकाज भी अच्छा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। पैसों की थोड़ी तकलीफ पड़ती हुई नज़र आ रही है। पैसों का अगर लेन देन करना है तो मित्रों ज़रा दूर रह के करिएगा, क्योंकि वहीं आपको मुसीबत नई लेने की आवश्यकता दिखाई देती है। वहाँ पर आपको नई मुसीबत आपके पीछे पड़ सकती है। जिन पर आपने बिल्कुल यकीन किया था तो बिल्कुल अंधा विश्वास करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा अंधा विश्वास करेंगे तो आपके लिए नई मुसीबत आ सकती है। संतान को लेके जो परेशानी थी वह परेशानी दूर हो जाएगी। शायद संतान के कैरियर को लेके आप चिंतित थे, लेकिन उसमें भी सफलता है। कोई नया कार्य आप जो शुरू किए हैं उन कार्यों में भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। बड़े शौक़ की बात यह होगी कि आप कुछ जो योजना बना रहे थे, योजनाएं सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा, लेकिन आप जो कर्म क्षेत्र के ग्रह हैं वे कुछ थोड़ा आपके लिए तकलीफदेह साबित हो रहे हैं। सरकार की तरफ से थोड़ी तकलीफ भी आती हुई नज़र आती है, यानी थोड़ा ध्यान रख के काम करने की आवश्यकता आपको दिखाई दे रही है। मित्रों, आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करेंगे। साथ ही में भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। तो यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम देखते हैं कि अगर रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है, लक्ष्मी की स्थिरता घर में नहीं है, व्यापार हमारा नहीं चल रहा है, मित्रों यही सारे सवाल बारंबार आते हैं। लोग बारंबार यह चीज़ पूछते हैं। ज़रूर आज पूरे दुनिया जो है वह बेरोजगारी से टूट रही है। विशेष तौर पर कोरोना काल के बाद हमारा भारत और टूटता हुआ नज़र आ रहा है। व्यवस्था और अव्यवस्था का सवाल तो व्यवस्थापकों का है, हमारा और आपका नहीं है। हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि आप अपने लिए कुछ पुण्य बल की प्राप्ति करिए। मित्रों, 2 चीज़ है। भिखारी को भीख देने से आपके जो दुष्ट पाप हैं वे पाप कटते हैं, और कहीं अच्छी जगह पे दान देने से आपके पुण्य की वृद्धि होती है। अगर आप वास्तव में भिखारी को भीख दे रहे हैं तो आपके पाप कटेंगे, तो पहले पाप काटना जरूरी है। तो जब ये पाप और पुण्य का जो एक बात है हमारे धर्मशास्त्रों की, ये गलत नहीं है। अगर इसको हम पकड़ के चलेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसीलिए शास्त्र, हर एक शास्त्रों में, हर धर्मों में यह लिखा हुआ है कि आप धर्म करो, दान करो, पुण्य करो। तो हमें पुण्य क्यों करना? क्योंकि पुण्य बल बढ़ेगा तो हमारा काम अच्छा होगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। आज एकादशी है, हो सकता है आप एकादशी के दिन पीपल के 11 पत्ते लाना है और उन पत्तों पे ओम ह्रीं महालक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, यह मंत्र को लिखना है। लिखने के लिए आप हल्दी या कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं और उन्हीं पत्तों का अपने पूजा स्थान में रख के पूजा करनी है। दूसरे एकादशी तक, और एकादशी का व्रत करना है। व्रत क्यों करना है? तो यही मंत्र का जप भी करना है, और साथ ही में दूसरे रविवार को यही सारे पत्ते जो हैं वो या नदी में या तालाब में कहीं भी आप बहा दीजिए। इसके बाद दूसरे 11 पत्ते लाना है और यही काम करना है। व्रत आवश्यक है। व्रत इसलिए होता है मित्रों, व्रत का एक वैज्ञानिक तथ्य है कि निराहारस्य देहना विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषय जो हैं, काम वासना जो है, आपके विषय जो हैं वो विनिर्वर्तित हो जाएंगे, वे विषय नाश हो जाते हैं जब आप व्रत करते हैं। निराहार जब होते हैं तब 15 दिन तक इधर उधर का कचरा खाने के बाद अगर आप एक दिन अगर नियमित रूप से व्रत कर देते हैं तो आपका
जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है। तो यह आयुर्वेद की दृष्टि से भी अच्छा है, एलोपैथिक की दृष्टि से भी अच्छा है और धर्म की दृष्टि से भी अच्छा है। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जो हैं, लक्ष्मी के पति का नाम नारायण है। और अगर हम नारायण की स्तुति करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य निवास करेगी। तो दर्शक मित्रों, यह प्रयोग आप ज़रूर करिए और इसका अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।